हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। आप सभी को पता है कि एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। डेट्स आ चुकी हैं उन एग्ज़ाम्स की जो पोस्टपोन हुए थे। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल सबकी डेट्स आ गई हैं, टेंटेटिव डेट्स। तो गाइस अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम बिल्कुल पूरी जोश से तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो गाइस सबसे अच्छा तरीका है कि हम बेसिक से स्टार्ट करें। जिनको बेसिक पता है वो भी, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है किसी भी लर्नर के लिए, और एग्जामिनर वही पॉइंट चूज़ करता है जो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को कंफ्यूज करता है। तो मैक्सिमम एग्जामिनर्स हमारे यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एरर के एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। अब गाइस पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, पूरे सेशन में सिर्फ मेरे साथ ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कंसेप्ट्स हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको सेशन ओवर होते ही टेलीग्राम ग्रुप से। अब आपके सामने कुछ कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस के पेयर आए हैं, इन और एट। कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन आपको होती होगी कि भाई इन कहाँ यूज़ करना है और एट कहाँ पर यूज़ करना है। इसी तरीके से टू एंड टूवर्ड्स, किस केस में हम टू यूज़ करेंगे, किस केस में टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। कंफ्यूज्ड, ड्यूरिंग या ओवर, ड्यूरिंग द टाइम या ओवर द टाइम क्या यूज़ करेंगे, किस केस में। भाई बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन आज वो सारी कन्फ्यूजन होने वाली है आपकी दूर। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, मुझे फटाफट से बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में क्या गलती है। क्या कोई गलती है? पहले वाले में गलती है, दूसरे में है, दोनों में है, या दोनों सही है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन स्टेटमेंट्स में आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है। आई अराइव्ड इन लंडन एट इंग्लैंड, आई लिव इन मधुशाला इन पटना। क्या प्रॉब्लम है इनमें? चलिए जज आप लोग ने कर लिया होगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा कंसेप्ट कहता है। इन एट का जनरल कंसेप्ट है कि इनको हम कंपैरेटिव बिगर प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, एट को हम स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी बड़ी जगह है उसके लिए इन, छोटी जगह है उसके लिए एट। प्लेसेस लाइक कंट्री या टाउन, किसी टाउन या कंट्री का नाम आया है तो इन यूज़ होगा, किसी छोटी प्लेस का नाम आया है तो एट। चलिए देखते हैं, लंदन ज़्यादा छोटा है या फिर इंग्लैंड? इंग्लैंड ज़्यादा छोटा है कि लंदन? लंदन कैपिटल है भाई, तो इंग्लैंड बड़ा है, इंग्लैंड कंट्री है एंड लंदन इज अ सिटी। तो फिर क्या हो जाएगा, आई अराइव्ड एट लंदन इन इंग्लैंड। बड़ी प्लेस के साथ इन लगेगा, छोटी प्लेस के साथ एट लगेगा। क्लियर है? दूसरा, आई लिव एट मधुशाला इन पटना। मधुशाला इज अ टाउन इन पटना, पटना स्टेट है, सॉरी पटना सिटी है, मधुशाला एक छोटी प्लेस है, उसके टाउन बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, छोटी प्लेस है पटना के अंदर। सो मधुशाला के साथ एट लगा है, पटना के साथ इन लगा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है। एट, ऑन एंड इन, जब ये टाइम के रेफरेंस में आते हैं। अभी तो जो हमने सीखा है एट और इन का वो था प्लेस के रेफरेंस में, अब सीखते हैं कि टाइम के रेफरेंस में क्या होता है। एट को गाइस हम तब यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होती है, किसी निश्चित या किसी निर्धारित समय की बात होती है। जब एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं 5 बजे कोई एक काम करूँगी, आई डू दिस एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, निर्धारित समय था 5 बजे, आई विल डू दिस एट 5 o'clock। अगला है एट ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट आप किस टाइम करते हो? कोई फिक्स टाइम होता है, लंच भी फिक्स टाइम होता है, तो आई विल डिस्कस दैट एट लंच टाइम। क्लियर है? अगला है एट दैट टाइम, आप बोलते हो ना एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, तो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं एट। अगला है हमारा वी यूज़ एट विथ पीरियड ऑफ 2 or 3 days। अब सपोज़ कोई छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है 2 या 3 दिन का, सपोज़ होली भी 2 दिन होती है, सो एट होली आप बोलते हो एट होली। अगला है वीकेंड, अगर कोई लंबी छुट्टी है, हॉलीडे है, तो आप एट नहीं लगाओगे वीकेंड, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन का होता है, कुछ जगह 3 दिन का होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, कुछ लोग के लिए 2 दिन का होता है सैटरडे संडे, या कुछ लोग के लिए 1 दिन का होता है संडे। तो वीकेंड के लिए एट द वीकेंड लगेगा। क्लियर है गाइस? ये था एट। अब बात आती है कि ऑन किस केस में यूज़ होता है। उससे पहले गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब तक आप प्रेस नहीं करोगे आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे।
अब आते हैं कि भाई एट तो किसी निर्धारित टाइम के लिए यूज़ होता है, तो ऑन कहाँ यूज़ होता है? ऑन गाइस यूज़ होता है जब किसी सिंगल डे की बात करते हैं, जैसे ऑन ट्यूसडे, आई डू दैट ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे और वट एवर। ऑन 9 जून डेट बता रहे हो तो ऑन बोलोगे, किसी भी सिंगल डे की बात हो रही है तो ऑन यूज़ होगा, ऑन दैट डे, है ना। तो ऑन यूज़ होता है सिंगल डेज के साथ। अब बात आती है कि इन कहाँ यूज़ होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब आप हॉलीडे की बात करोगे तो एट नहीं यूज़ करोगे, तब आप इन यूज़ करोगे, बिकॉज इन इज़ यूज्ड विद लॉन्गर पीरियड्स। हॉलीडे लंबा होता है। सो इन समर हॉलीडेज, इन स्प्रिंग, इन जुलाई, इन 19th सेंचुरी, ये सब चीज़ें लंबी रही हैं ना। समर हॉलीडेज लंबा होता है, स्प्रिंग काफ़ी दिनों तक चलता है, जुलाई और मतलब पूरा 31 डेज का होता है। 19th सेंचुरी भी लंबा है, तो इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? इन यूज़ करते हैं। अब आता है अनदर एग्जाम्पल, क्या कि वी ऑल्सो यूज़ इन विद द पार्ट ऑफ द डे। दिन का कोई पार्ट, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके पहले भी हम इन लगाते हैं। इन दी मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून, इन दी इवनिंग। सो इन इज ऑल्सो यूज्ड विद पार्ट ऑफ द डे। अब आती है नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन का पेयर, जो है टू एंड टूवर्ड्स। बहुत बार हमने सुना है यूसेज, लेकिन एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या है, इस बात की कंफ्यूजन रह जाती है। सो सारी कंफ्यूजन दूर करिए, समझिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जब आप किसी की तरफ जा रहे हैं, किसी की ओर जा रहे हैं, सपोज मेरा भाई मुझसे 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है और मैं उसकी तरफ वॉक करके जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई ब्रदर। टूवर्ड्स एक तरीके से मोशन शो करता है किसी चीज़ की तरफ, एंड टू यूज़ होता है गाइस डेस्टिनेशन बताने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ लेकिन ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दी ऑफिस। ये कन्फ्यूजन जो होती थी, अब नहीं होगी। जिसको है वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल क्या है? वी आर गोइंग टू दिल्ली, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर। हम दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा है कि हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली नाउ। मतलब हम शायद रास्ते में हैं, कहीं से ट्रेन वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो क्लियर हो गया टू एंड टूवर्ड्स की कन्फ्यूजन। अगली बड़ी कन्फ्यूजन गाइज आती है ड्यूरिंग एंड ओवर की। ड्यूरिंग एंड ओवर से बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ड्यूरिंग हम तब यूज़ करते हैं जब वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई समय निर्धारित है, उसी के अंदर, उसी के भीतर जो कोई काम हो रहा होता है, उसी को बोलते हैं। उस केस में हम यूज़ करते हैं गाइज ड्यूरिंग। We also use during to talk about something that happens within the same time as another event. अब suppose कोई काम हो रहा है, उसी के साथ साथ, उसी के दौरान कोई दूसरा काम हो रहा है साथ साथ, तो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। ड्यूरिंग माई टाइम इन लंदन आई विजिटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस। जैसे कि आप बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे टाइम पे ऐसा होता था, मेरे टाइम पे वैसा होता था। पापा लोग क्या बताते हैं? भाई हमारे टाइम पे हम तो पैदल चल के 5 किलोमीटर स्कूल जाते थे। सबके पापा बताते होंगे, सबके पापा की कॉमन स्टोरी होती है ना। तो मेरे टाइम पे ऐसा होता था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ड्यूरिंग माई टाइम। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो ड्यूरिंग माई टाइम। अब अगला क्या मैंने बोला था कि 2 इवेंट जब साथ साथ हो रहे हैं। सो ही केम टू वर्क ड्यूरिंग द मॉर्निंग मीटिंग। जब मॉर्निंग मीटिंग चल रही थी उसी दौरान वो आया, उसी दौरान वो काम पे आया। सो ही केम टू वर्क ड्यूरिंग द मॉर्निंग मीटिंग। अब बात आती है ओवर की। गाइस ओवर और इन दोनों को हम साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। किस केस में? साथ साथ, इनफैक्ट इंटरचेंजेबली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हैपनिंग कॉन्टीन्यूसली अप अंटिल द प्रेजेंट। सपोज पास्ट में कोई चीज़ हुई है, लगातार वो प्रेजेंट तक होती आई है, लगातार प्रेजेंट तक हो रही है कॉन्टीन्यूसली, या फिर कोई चीज़ फ्यूचर में लगातार होती रहेगी। फिर से सुनिए, लगातार कोई चीज़ पास्ट से प्रेजेंट तक होती आ रही है, या फिर फ्यूचर में कोई चीज़ लगातार होती रहेगी। इस केस में हम यूज़ करते हैं ओवर या इन। एग्जाम्पल देखिएगा, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। बीते हुए कुछ महीनों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब अभी तक आ रही हैं प्रॉब्लम्स। अगर ओवर यूज़ है मतलब कि वो प्रेजेंट तक की बात हो रही है, अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड
वी एक्सपेक्ट अ राइज इन सेल्स ओवर या फिर इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले मंथ्स में, आने वाले कुछ मंथ्स में हम सेल्स में बहुत ज़्यादा हाई या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब अब कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट ही होता जाएगा कुछ मंथ्स तक। क्लियर है गाइस? तो कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट तक चल रहा है या फिर फ्यूचर में वो चीज़ कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी, उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर या इन। क्लियर है? अब गाइस फॉर या सिंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन पेयर्स। क्या होता है फॉर एंड सिंस का डिफरेंस? फॉर हम यूज़ करते हैं फॉर टाइम पीरियड एंड सिंस यूज़ होता है फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर मतलब कोई टाइम पीरियड है, 2 साल, 3 साल, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 दिन, 4 दिन, उसके लिए फॉर यूज़ होगा। फॉर का मतलब लेंथ ऑफ टाइम, सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल स्टे एट योर प्लेस फॉर अ वीक, फॉर अ वीक लेंथ ऑफ टाइम है ना कि एक हफ्ता, सो फॉर लगेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से अभी तक बारिश हो रही है। पिछला मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सो पिछले मंडे से अभी तक बारिश हो रही है सिंस लास्ट मंडे। क्लियर है गाइस? सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब गाइस आपके लिए आता है सेशन का एक बोनस रूल जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर प्लेसेस पे आपको ये रूल मिलने वाला है। सो बोनस रूल आज के सेशन का क्या है? ईच एंड एवरी कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर बिटवीन। बिटवीन के बाद आप कभी भी ईच या एवरी को यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 10 सेंटीमीटर्स बिटवीन ईच मीटर्स। अब आप बोलेंगे मैम ईच के बाद मीटर्स तो लगेगा नहीं, मीटर कर दीजिए। चलिए हम मीटर कर देते हैं इसको। अब क्या ये सही है? देयर आर 10 सेंटीमीटर्स बिटवीन ईच मीटर, अभी भी सही नहीं है क्योंकि बिटवीन के बाद ईच या एवरी आता ही नहीं है। हटा दीजिए आप ईच को, रिमूव ईच। देयर आर 10 सेंटीमीटर्स बिटवीन मीटर्स, अब ये बिल्कुल सही है। क्लियर है गाइस? सो कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, कोई स्क्रीनशॉट मत लीजिए, सिर्फ आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड गाइस अगर घर बैठे बैठे आपको तैयारी करनी है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, तो सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है आपको, योर क्लासेस, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है store.yourclasses.in, जहाँ पर मिलेंगे आपको डिजी बुक्स टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं प्लस वीडियो सोल्यूशंस हैं। तो गाइस इस टाइम अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो गो फॉर इट, एक बार इसको ट्राई दीजिए एंड देखिए आपकी प्रैक्टिस में किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से बूस्ट होती है। तब तक के लिए चलिए ध्यान रखिए, कल मिलते हैं 11 बजे फॉर दी सेशन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।